बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आप देख रहे हैं ISTV यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो कितनी बदतर हो चुकी हैं और इस वक्त PDM की हुकूमत किस किस्म के मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है। जब से ये हुकूमत अप्रैल में आई है तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और उसमें सबसे एक जो तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि जो दोस्त ममालिक है जो पाकिस्तान के हमेशा बुरे वक्त में और सख्त वक्त में हमेशा वो पाकिस्तान की मदद करते थे, इस हुकूमत के आने के बाद जो हमारे दोस्त ममालिक है वो भी साइड पे चले गए हैं और पाकिस्तान की मज़ीद मदद करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही, जिसके लिए आप लोगों ने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आर्मी चीफ ने भी मुसलसल दौरे किए, वहाँ पे गए और डेफिनेटली फिर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर यही खबरें आई कि आर्मी चीफ भी सऊदी अरब UAE वगैरह इन ममालिक के अंदर गए और वहाँ पे उनसे बात की कि पाकिस्तान को हेल्प आउट किया जाए। अभी नेक्स्ट वीक ट्रिब्यून की रिपोर्ट है कि शहबाज शरीफ कतर जा रहे हैं। इससे पहले वो सऊदी अरब गए, UAE भी गए और वहाँ पे उनसे बात भी की। अभी इनके कतर का दौरा है और उसके लिए जो ट्रिब्यून का रिपोर्ट तक कल जो पब्लिश हुआ है उसमें बड़े ख़तरनाक किस्म की बातें शामिल है कि वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान कतर हुकूमत को क्या कुछ ऑफर करेंगे ताकि कतर से कुछ पैसे इनको मिल सके। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि UAE की हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर कुछ जो पावर प्लांट्स थे वो उनको देने की ऑफर की गई थी। अभी ये बताया जा रहा है कि UAE की हुकूमत को न सिर्फ जो पाकिस्तान के सरकारी कंपनी से उसके अंदर 10% हिस्सा देने की ऑफर की जाएगी। उसमें आपके तेल की कंपनियां हैं, उसमें आपके गैस एक्सप्लोरेशन वगैरह की जो कंपनीज हैं, उसमें आपके ऑयल की जो कंपनीज है वगैरह जितनी भी सरकारी सतह पे है तो उसके अंदर 10% हिस्सा उनको फरोख्त करने के हवाले से बात की जाएगी। उसके रिपोर्ट के मुताबिक ये भी है कि PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है उसका 51% मतलब 51% शेयर्स कतर को फरोख्त करने की ऑफर की जाएगी। और उसके साथ ये भी शामिल है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके मैनेजमेंट, उसके कार्गो, उसकी एयर बिजनेस, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके मैनेजमेंट भी कतर को देने की ऑफ़र की जाएगी। उसके साथ साथ कतर को ये ऑफ़र की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर उनको ज़रूरी ज़मीन दी जाएगी। अगर वहाँ पे वो कोई वहाँ पे मतलब उसको सब्ज़ी के लिए, दीगर फसलों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मलकियती बुनियाद पे कतर को यहाँ पे $1 अरब राउंड अबाउट उसके अराजी दी जाएगी। ये क्लियर नहीं कि कौन से सूबे में उनको ये ज़मीन मिलेगी, लेकिन उनको ज़रूरी ज़मीन देने की भी बात वहाँ पे की जाएगी। उसके साथ साथ उनको न्यूयॉर्क के अंदर रोजवेल्ट एक जो PIA का होटल है वो भी कतर को देने के हवाले से बात की जाएगी ताकि वो उनको फरोख्त कर सके और उसमें भी उसके मैनेजमेंट वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी कतर को दी जाएगी। इसी तरह अगर आप देख ले तो उसके साथ साथ पहले भी काफ़ी सारे ऐसे खबरें आए थे कि बाकी भी जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं उसको प्राइवेटाइज करने और उसको जो ये दोस्त ममालिक हैं उनको शेयर्स बेचने के हवाले से बातचीत हो रही है, उस पर डिस्कशन हो रही है। और इसके लिए एक जो कानून अभी बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें परख करें अगर ये PIA के 51% कतर को देंगे तो PIA का जो कानून है उसके अंदर आप 49% से ज़्यादा किसी को नहीं दे सकते। ना PIA के मैनेजमेंट आप किसी मुल्क से बाहर के इदारे को या अंदर के मुल्क के प्राइवेट किसी इदारों को दे सकते हैं। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर जा सकते हैं तो 49% तक आप जा सकते हैं। तो उसके लिए वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस कानून में तरामीम की जाए।
और उसके साथ साथ एक और भी उसमें टेक्निकल चीज़ है कि परस करें अगर ये कतर को मलकियती बुनियाद पे ज़री अराजी देंगे तो उसमें जो प्रोविंशियल लाज है उसके मुताबिक आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी बैरूनी मुल्क को मलकियती बुनियादों पे अराजी नहीं दे सकते। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गैर मुल्की हैं तो वो मलकियती बुनियाद पे अपने नाम पे कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। तो यहाँ पे भी उस जो कानून बनाया गया है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल किए गए हैं कि परस करे मरकज़ी हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हुक्म करे कि आप ये काम करें, ये जो अराजी है ये बिला बंदे को दे दे। उसके तहत ये भी है कि ये जितनी भी एसेट्स पाकिस्तान की फरोख्त की जा रही हैं तो ये कोई भी बंदा अदालतों के अंदर चैलेंज नहीं कर सकेगा। मतलब अदालत के अंदर अगर आप जाएंगे इसके खिलाफ कि ये नेशनल एसेट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकता है, तो किसी भी अदालत में आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म की डेवलपमेंट हो रही है और कौम को इन सारी चीज़ों से तारीकी में रखा जा रहा है। अभी तक कौम को ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हारून असलम साहब हैं, पाकिस्तानी फौज के एक बड़े मायनाज ऑफिसर रह चुके हैं, तो उन्होंने इस पर बड़े खदशात का इजहार किया है कि ये आप मुल्क को बेच रहे हैं। मतलब आप किसी बाहर दुनिया के मुल्क को आप अपना मुल्क बेच रहे हैं, क्योंकि जब आप मलकियती बुनियाद पे किसी को परस करें अगर यहाँ पे पाकिस्तान के किसी हिस्से के अंदर कोई अराजी देंगे तो फिर ये उनकी मर्जी है कि वो किस मकसद के लिए वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। शायद कतर चूँकि हमारा दोस्त मुल्क है लेकिन कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि हर मुल्क जो है वो अपने ज़ाती मुबादात को देखते हैं, वो किसी और के मुबादात पे अपने मुबादात कुर्बान नहीं कर सकते। उसके लिए ये भी है कि आप जो कानून में जो तरामीम की गई है उस पर भी उन्होंने सख्त खदशात का इजहार किया है कि उसके अंदर आप मतलब अदालतों के अंदर भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट दे रहे हैं, आप PIA दे रहे हैं, आप जो आपके नेशनल कंपनीज है उनके एसेट्स दे रहे हैं, उसमें ऑलरेडी UAE ने ख्वाहिश जाहिर की है कि हम जो ऑयल और गैस कंपनीज है उसके 20% हम ख़रीदने के लिए तैयार है, उसमें उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की है। इसी तरह आप न्यूयॉर्क के अंदर जो एक बड़े खूबसूरत लोकेशन पे आपके सरकारी होटल है और आपकी जो नाअहली है उसके वजह से वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो उसको भी अभी आप फरोख्त कर रही है। इन सारी चीज़ों के लिए ये किया जा रहा है कि कवानीन के अंदर तरामीम लाए जा रहे हैं ताकि फिर इनके खिलाफ कोई भी अदालत कोई कार्रवाई न कर सके और इनको हिफाजत मिल जाए। इसके अंदर ये भी पॉसिबल है कि बाहर दुनिया में आप किसी अपना थर्ड पार्टी को देख लें, फर्ज करें मैं यहाँ पे पाकिस्तानी हूँ और मैं यहाँ पे इन चीज़ों को ख़रीदना चाहूँ तो बाहर दुनिया में मेरा कोई काबिल एतमाद बंदा है तो उसको मैं आगे लेके आऊँगा और इन चीज़ों को के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा एज ए पाकिस्तानी, और फिर कुछ अरसे के बाद अगर पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाए और फिर पाकिस्तानी हुकूमत कहे कि ये चीज़ें हमें भेज दे तो मैं उनको, जो मैंने पहले भी बताया था कि आप फर्ज करें अगर कोई चीज़ यहाँ पे $2 का लेंगे तो फिर आप पाकिस्तानी हुकूमत को भेजेंगे $4.5, मतलब 100% से भी ज़्यादा पाकिस्तानी हुकूमत आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये पाकिस्तान के साथ एक बड़ा जुल्म किया जा रहा है और पाकिस्तानी कौम को अभी तक इस चीज़ के हवाले से न इनको एतमाद में लिया और न पाकिस्तानी कौम को इस बारे में कुछ इल्म है कि क्या होने जा रहा है। एक और इशू है वो शहबाज गुल के हवाले से। उसके हवाले से हामिद मीर ने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि उन पे इतना तशद्दुद किया गया कि उस हवाले से मैं लाइव TV प्रोग्राम में बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स को निशाना बनाया गया है जिसका मैं नाम भी यहाँ पे नहीं ले सकता। इसके दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मतलब जो हुकूमत के करीबी लोग हैं उनके ज़रिए अभी ये बात की जा रही है और इमरान खान ने भी इस हवाले से बात की, लेकिन इन लोगों के ज़रिए जो बात की जा रही है वो ये है
कि शहबाज गुल के साथ इतना जुल्म हुआ, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तो ये इमरान खान के सपोर्टर को मैसेज दिया जा रहा है कि कल अगर आपके साथ ये चीज़ें होंगी तो तहरीक इंसाफ आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन उसके बारे में फिर शायद आप लोगों ने तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और दीगर लोगों के बयानात भी सुने होंगे कि अडयाला जेल जो पंजाब हुकूमत के अंडर है सॉरी, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को शहबाज गुल के साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंतज़ामिया ये कह रही है कि हमारे ऊपर कि हम पर ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव है, मतलब नाम तो वो नहीं ले रही कि हम पर ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव है, और हमें यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई बंदा वहाँ पे मुलाकात के लिए गया या उनको इजाज़त दी गई तो उनके ख़िलाफ़ भी शहबाज गिल की तरह FIR दर्ज की जाएंगे और उनको भी जुल्म का निशाना बनाया जाएगा। आप लोगों ने देखा 2 दिन पहले मोहसिन दावड़ की एक ट्वीट आई थी, बुशरा गौहर की भी एक ट्वीट आई थी, और मोहसिन दावड़ ने पाकिस्तानी फौज को बराह रास्त उन पे इल्ज़ाम लगाए। ये जो बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ था जहाँ पे हमारे फोर्सेस के चेक पोस्ट पे अटैक हुआ, उसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए, एक मेजर उसमें ज़ख्मी हुआ, और फिर जब फोर्सेस ने वहाँ पे कार्रवाई शुरू की तो फिर वहाँ पे लोकल जो PTM मोहसिन दावड़ के लोग हैं वो उनके सामने आ गए और उन्होंने उनको दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया, और फिर उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे मुजाहिरा भी हुआ। और फिर मोहसिन दावड़ ने पाकिस्तानी फौज पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने वहाँ पे बेगुनाह लोगों पे फायरिंग की है, मतलब जो दहशतगर्द थे उनको मोहसिन दावड़ ने बेगुनाह करार दिया कि ये बेगुनाह लोगों पे फायरिंग कर रहे थे। बुशरा गौहर ने यह ट्वीट की कि पाकिस्तान जो अफगान तालिबान है ये पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं, मतलब पाकिस्तानी फौज के हवाले से उसने बात की है कि इनके प्रॉक्सी से और इन्होंने अफगानिस्तान पे ज़बरदस्ती कब्जा किया है, हम इसको कंडम करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। कल मंजूर पश्तीन ने भी अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से एक मीटिंग थी और उसके अंदर यही कुछ फौज के ख़िलाफ़ कहा। ANP के बाकी रहनुमा भी फौज के ख़िलाफ़ मुसलसल बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग के बाकी जो लोग हैं वो तो काफ़ी अरसे से ये चीज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी सवाल ये है कि शहबाज गिल की बात की तो कोई भी हिमायत नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आप एक बंदे को टॉर्चर कर रहे हैं, उनको निशाना बना रही है। ये जो बाकी लोग हैं इनके आज 2-2 और 3-3 दिन हो गई, अभी तक न मोहसिन दावड़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, न बुशरा गौहर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, न मंजूर पश्तीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, न ANP के बाकी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, न नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और मौलाना और जरदारी वगैरह जितने हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। तो यहाँ पे अभी कौम के अंदर ये सवालात अभी वो उठा रहे हैं कि एक बंदे को आपने जो निशाना बनाया है, और फिर फवाद चौधरी कहते हैं कि उनको इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उनको मज़ीद रिमांड पे देने के लिए इतने कोशिश कर रहे हैं और इतने दबाव डाल रहे हैं। मतलब आप पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान बहुत नाजुक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो आवाम के अंदर एक रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। मतलब आप जब किसी को दीवार की तरफ अगर धकेलेंगे तो जब वो दीवार तक पहुंचेंगे तो फिर वो रिएक्ट करेंगे। इसी वजह से एक बड़े ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ पाकिस्तान इस वक्त बढ़ रहा है, और इसको जानबूझकर उसी तरफ धकेला जा रहा है। इसमें अगर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आई डोंट नो कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें PTM की हुकूमत कर रही है तो उनको इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए कि ये पाकिस्तान तबाही की तरफ धकेला जा रहा है और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोक सकते तो मेरे ख्याल में जब हालात इनके हाथ से निकल जाएंगे तो फिर अगर आप अफसोस भी करेंगे, आप कोशिश भी करेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से मेरे ख्याल में ये अभी टाइम है। और जो कल इमरान रियाज ने बात की कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जैसे जर्नलिस्ट, इमरान रियाज, अरशद शरीफ जितने भी हैं,
वो अगर इस वक्त बात करते हैं तो इसी वजह से बात कर रहे हैं कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे मरेंगे। न आप लोगों के लिए बाहर से कोई आवाज़ उठाएंगे, न हमारे लिए कोई बाहर से आवाज़ उठाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको आई डोंट नो कि किसने कहा है, किस तरह कहा है, लेकिन ये है कि मुहिब वतन पाकिस्तानियों को और अपने इदारों को आपस में लड़ाया जा रहा है एक साजिश के तहत। और साजिश ये है कि जब इनको बीच में लड़ाया जाए और फिर इसको इस हद तक कमज़ोर किया जाए कि फिर इन इदारों के ऊपर अगर कोई हाथ डालेगा तो इनके पीछे खड़े होने वाले जो लोग हैं वो इसके काबिल नहीं होंगे कि वो आकर खड़े हो जाए। इसी वजह से इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। जो आप लोगों की पॉलिसी है उस पर सोचना चाहिए कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और अभी मज़ीद नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है। एक और जाते जाते ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो रेमिटेंसेस हैं, जो पैसे वो पाकिस्तान भेजते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पवन चौधरी का ट्वीट देख रहा था, तो वो पिछले 5 महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा कम हुई है और जो रिकॉर्ड हुई है वो तकरीबन अभी जून में 2.52 बिलियन है। मतलब अब इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। इमरान खान के दौर में तकरीबन 32 बिलियन डॉलर तक वो पहुंचा था। अभी इस हुकूमत में वो दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं क्योंकि बाहर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस हुकूमत पे एतमाद नहीं करते। और आखिर में यही ख़बर है कि तहरीक लब्बैक के साथ रज़वी को नई मॉडल की फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल गई है और ये बताया जा रहा है कि इसकी कीमत तकरीबन 1,50,00,000 रुपये है। और ये उसी दिन सामने आया था जिस दिन उनका रावलपिंडी के अंदर एहतजाज था, उसी दिन उनके तस्वीर आए थे। और आप लोगों को याद होगा कि बज़ाहिर उनके रावलपिंडी का जो एक एहतजाज था जिसको उन्होंने 31 जुलाई को मुलतवी कर दिया था, वो इमरान खान के इस्लामाबाद वाले जेल से जो फिर बाद में उन्होंने लाहौर शिफ्ट कर दिया, उसको नाकाम बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पे प्लान किया था। किसने उनको कहा था, किसने उनको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि उनको एक नई गाड़ी मिल गई है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।